संघर्षों के बावजूद आज भी सेरा तेवा खर्क के ग्रामीणों की सड़क की मुश्किलें कम नहीं हुई। चलिए अब रुख करते हैं एक ऐसी खबर का जहां सरकारों के विकास के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। ऐसा हम किस लिए कह रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। आज हम बात करें उत्तराखंड आंदोलनकारियों की भावनाओं और सहमति की। उत्तराखंड की राजधानी और सरकार की घोषित ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण क्षेत्र की। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण गैरसैंण का एक बहुत ही नजदीकी क्षेत्र है सेरा तेवा खर्क, जहाँ के लोगों के सड़क मार्ग की मांग के लिए एक लंबे संघर्षों के बावजूद भी आज उनकी किस्मत में पैदल चलना लिखा है। यहाँ के लोगों का कहना, उनके गाँव में कोई बुजुर्ग नौजवान बच्चे बीमार होते हैं या किसी महिला को प्रसूति के लिए अचानक अस्पताल लेकर जाना होता है तो उनको 3-4 किलोमीटर पहाड़ी उबड़ खाबड़ और खतरनाक जंगल के रास्तों से बीमार लोगों को डंडी के सहारे कांधों पर लाद कर मुख्य सड़क तक लाना और ले जाना पड़ता है। ऐसे में पैदल रास्ते में हर समय अनहोनी की संभावना और चिंता बनी रहती है। आज भी जैसा कि आप देख रहे हैं, एक बुजुर्ग महिला को किस तरह से यहाँ के ग्रामीण खतरनाक रास्ते से होकर अस्पताल लेकर जा रहे हैं। दुर्भाग्य की बात देखिए, ग्रीष्मकालीन राजधानी के नजदीकी क्षेत्र के लोगों को आज भी मात्र 4 किलोमीटर एक सड़क के लिए किस तरह तरसना पड़ रहा। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि सरकारों के विकास की पोल खुल रही। दरअसल सेरा तेवा खर्क के ग्रामीणों की लंबे समय से यहाँ के लिए एक मोटर मार्ग की मांग रही है और बार बार गुहार लगाने से भी जब सड़क मंजूर नहीं हुई तो यहाँ के लोगों ने आंदोलन का रास्ता अपनाया। जब आंदोलन से भी किसी का कोई असर नहीं हुआ तो पिछले साल यहाँ के महिलाओं, पुरुषों, बच्चों और युवाओं ने अपनी सड़क स्वयं ही बनाने का फैसला लेकर सड़क बनानी शुरू कर दी। इसी बीच लोगों के आईना दिखाने के बाद सरकार जनप्रतिनिधि कुछ पसीजे और यहाँ मोटर मार्ग स्वीकृत कर सड़क निर्माण के टेंडर भी कर दिए। सड़क बनानी शुरू हो गई, लेकिन आज यहाँ के लोगों का आरोप है कि सड़क का कहीं कोई अता पता नहीं चल पा रहा। कार्यदायी संस्था आधा अधूरा काम करके चंपत हो गया। इस बात की शिकायतें लोक निर्माण विभाग से लगातार करने पर हमेशा आश्वासन के अलावा कुछ नहीं की जाती। लोगों का कहना, गाँव में अधिकांश युवा रोजगार के गाँव से बाहर रहते हैं। बुजुर्ग महिलाएं और 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चे ही गाँव में रहते हैं। ऐसे में बीमार लोगों को अस्पताल पहुँचाना बहुत मुश्किल हो जाता। जिस प्रकार से यहाँ के लोगों को सड़क के लिए आज भी तरसना पड़ रहा। शासन प्रशासन सड़क स्वीकृत होने और निर्माण कार्य भी शुरू होने के बाद जिस तरह सड़क आधार में लटकी है, तो ऐसे में सरकार को भी जो चाहिए वो अपनी विकासोन्मुखी योजनाओं पर कड़ी नजर रखने के लिए एक विशेष तंत्र को इजाद करें, ताकि सरकार के विकास के दावे असल तौर पर जमीन पर भी दिखाई दें और सरकार पर लोगों का विश्वास बना रहे। सरकार अपने नागरिकों के लिए तत्पर है। 3 किलोमीटर हम दुखती से मर जाओ। अरे जल्दी सड़क दिया तो भाई दिया तो हमें जाए न सड़क न सड़क या कुछ नहीं और सब जल है तो हमारा छड़े बुझा दी मैंने कहा जाने तो दू सड़क भी बढ़ेगी, उठ आट कर बर्बाद होगा। जो लेबर लाबर भी जगह होला सड़क से पता नहीं क्या को और सड़क देखने नहीं लगी उन पैरों बादी। और हमारा हालात भी था भाई, हमारा नान तो भी तब बरखा पेड़ में जो ढोलो जानी वो जानी तो जल है भाई, हम भी जल है अब हम क्या कराने की यो हम भैया फता यो यन का लिहुना हम यो यन कई गला पे यो है कन जाने हम के कन आने हम यो अदियल है भाई। हम भी सरकार हमें तर छोड़ने के लिए नीचे वो सरकार को हमें तर बैठी है वो सरकार हम छोड़ने के लिए नीचे है कि दियल है हम की ये हम ये तर बुझा दी माने वो गला पे है कना हम बटो न घटो या कुछ न कुछ सड़क पर तो सड़क टूट आट बर्बाद हुए न सड़क देखने न कुछ देखने लगी यो है। हमें समस्या भी तो पहले की है ये खाना चाणा वो करा दियल हवा सूल हवा भाई दे जन हुनवन करा और हम भी चावा हमारा नाम तो भी चावा थोड़ा हम तो छोड़ा हमारा आज न वो कर दियो खा है क्या कर हम उनकी अब भाई दियल है हम उसको सड़क सड़क कुछ है पता हुआ कि पेड़ पहाड़ सब सड़क में सड़क देखने नहीं लगी। अब कन जाना कन का खाना हमला बोल वाला दिन तब बुझा रही हमें राशन होना जा कब आठम आने कब आठम जाने कि आप लोग सभी जानते हैं कि हमारे मालकोट कालीमाटी सेरा तेवा खर्क वाली रोड है जो 1-2 साल से अधूरी पड़ी है। भले ही इसकी स्वीकृति जिसके लिए हमने कई सालों से प्रयास किया है रोड मांग की, तो 1-2 साल से ये काम भी शुरू हो गया है, लेकिन शुरू होने का भी क्या फ़ायदा है, जो काम किए अभी अधूरा पड़ा है। 2-3 मतलब काम भी पूरा ढंग से नहीं हो पाया है। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे गांव में वहाँ जाके मतलब स्वयं देख सकते हैं आप लोग कि हमारे गांव में किस प्रकार की रोड बनी है, किस प्रकार से वहाँ गांव का जो सड़क निर्माण कार्य है वो किस प्रकार से हो रखा है। तो आप लोग मतलब गांव की समस्याओं को नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ये है कि जो वृद्ध महिलाएं हैं, बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, जो प्रसव पीड़ित महिलाएं हैं, उनको वहाँ से डंडी कंडी के सहारे ले जाना पड़ता है और वहाँ से ले जाने के बावजूद भी हम समय से सड़क तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो
इससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं ऐसे। हमारे यहाँ जो वृद्ध हैं और महिला प्रसव पीड़ित महिलाओं के साथ उनका जो मिसकैरेज हो गया है, और अभी भी लगातार इस पिछले 1 महीने से लगातार देख ही रहे होंगे आप लोग वीडियो के माध्यम से कि हमारे गांव में लगातार जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, कभी ऊपर ले जाओ कभी नीचे ले जाओ। अगर हमारे यहाँ अगर सड़क का कार्य जल्द ही हो जाता, पूरा हो जाता, तो हमें ये कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। तो हमारे यहाँ सबसे पहले ये है कि पुल निर्माण का कार्य, पुल निर्माण के लिए हमारे गांव में ये है कि वित्त स्वीकृत नहीं हुई है। उसके लिए हम शासन प्रशासन तक कई बार चले गए हैं। शासन प्रशासन भी यही कह रही है कि नहीं है, हमारे यहाँ अभी वित्त स्वीकृत नहीं हो पाएगी। पर आखिर कब तक होगा कि हम ये जानना चाहते हैं शासन प्रशासन के द्वारा कि हमारी जो जनता है आस लगाए बैठे हैं कि हमारे गांव में रोड आ जाएगी, रोड आ जाएगी। चालू तो हो गए हैं, पर क्या करें उस चालू का, जो कि कार्य अभी मतलब पूरी तरह से मतलब संतोषजनक नहीं हो पाया है। तो हम यही विनती करते हैं, तो अगर ये कार्य मतलब बार बार यही होगा, हमारे गांव का मतलब जो सड़क का कार्य है उसको मतलब पूरा नहीं होगा, तो आने वाले जो चुनाव है उसका हम पूरे ग्राम सभा पूरा मतलब उसका बहिष्कार करने के लिए तैयार हैं, और पूरी ग्राम सभा भी इसके लिए आगे भी कार्रवाई करेंगे अगर नहीं हो पाया तो। हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक ये सूचना पहुंचाना चाहते हैं कि जो हमारी ये सड़क है मालकोट कालीमाटी सेरा तेवा खर्क, ये सड़क विगत 2 सालों से इस पर कार्य चल रहा है, लेकिन अभी तक ये अधूरा पड़ा हुआ है और 6 माह से ये काम बंद पड़ा है। विभाग के चक्कर लगाते लगाते हम थक गए हैं, किंतु वहाँ से हमको संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है। और एक दूसरा बात है, इस पर 39 मीटर का इस पर रामगंगा नदी पर पुल का निर्माण होना है, जो अभी शासन में लटका पड़ा है। उसकी भी स्वीकृति कब मिलेगी, हमें कोई अभी तक वहाँ से कोई जवाब नहीं है, और न ही हमें कुछ उसके बारे में कुछ ऐसी सूचना मिल रही है कि आपकी स्वीकृति कब मिलेगी। विभाग में जाओ तो विभाग भी यही कह रहे हैं कि वो शासन में गया हुआ है, लेकिन कब तक आएगा उसकी कोई वो नहीं है। हम शासन प्रशासन से यही गुजारिश करते हैं कि हमारी जो ये गांव वालों की ये पीड़ा है, इसको तुरंत इसकी सुध लें, जिससे ग्रामीणों को जो ये डंडी कंडी के साथ सारे बीमार को मालकोट तक पहुंचाते हैं 5 किलोमीटर, और जो प्रसव महिलाएं हैं, आप देख रहे होंगे कि वीडियो के माध्यम से हम किस प्रकार से डंडी खंडी के सहारे लाते हैं। और गांव में भी इतने कम लोग हैं नहीं कि उनको नीचे तक पहुंचा सके, यानी कम से कम 10-15 लोगों को की एक तो टीम चाहिए जो कि नीचे तक लाते हैं। और एक ये भी है कि जो बच्चे स्कूल के बच्चे जाते हैं वो भी कम से कम 7-8 किलोमीटर स्कूल जाते हैं, वो भी पैदल मार्ग पर चलते हैं। तो यहाँ बहुत गांव वालों को बहुत असहनीय घटनाएं सहनी पड़ती है कि किस प्रकार से ले जाएं, किस प्रकार से रहें, किस प्रकार यहाँ का अपनी रोज़मर्रा की जो वस्तुएं हैं, किस प्रकार से खाद्य सामग्री को पीठ पर ढो के ले जाते हैं। ये ही ग्रामीण ही जानते हैं इसको, लेकिन आखिर सरकार, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सरकार कब तक हमारी इस मांग को पूरी करेगी। अभी तक हमें कोई इसका वो नहीं है कि हमारी मांग कब तक पूरी होगी, और आए दिन हर कष्ट झेलना पड़ता है। लेकिन अब हमें ऐसा लगता है कि यदि हमारी ये मांग पूरी नहीं होती है तो हमें फिर आमरण अनशन करना पड़ेगा, और जो आने वाला जो चुनाव है उसका बहिष्कार करना पड़ेगा। खबर भारतवर्ष के लिए चमोली उत्तराखंड से सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।